मुस्काए लंकेश बोलता जाता था, अपने रजनीचर सुबटों को आवश्यक हुक्म सुनाता था, अपने रजनीचर सुबटों को आवश्यक हुक्म सुनाता था। दौड़ो सुबटो जल्दी जाकर सारे कपिदल को खा जाओ, सारे कपिदल को खा जाओ, उन तपसी राजकुमारों को बंदी कर मुझको दिखलाओ। बोला युवराज कोप करके, खल क्यों कर गाल बजाता है, वे मंद बुद्धि खल कामे तो प्रिय चोर न तनिक लजाता है, रे मंद बुद्धि खल कामे तो प्रिय चोर न तनिक लजाता है। जो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है उनको तू मनुज बताता है, अभिमानी तेरा मद तुझको जल्दी देख मिटाता है, दुर्वचन कटुक जिह्वा तेरी जब ऐसे शब्द सुनाती है, जब ऐसे शब्द सुनाती है, आश्चर्य मुझे ये होता है गिर नहीं किस लिए जाती है, आश्चर्य मुझे ये होता है गिर नहीं किस लिए जाती है, निश्चय ही अब ये गिरे लिए सिरों को संग, लिए सिरों को संग, समर भूमि में जब पड़े तड़पेंगे सब अंग। अत्यंत क्रोधित होकर रावण कहने लगा कि इस बंदर को पकड़ो और मार डालो, लेकिन अंगद ये सुनकर मुस्कुराने लगे। अंगद को हंसता देखकर रावण फिर बोला, जाओ योद्धाओं, इसे मारकर जहाँ कहीं भी रीछ बानर मिले पा जाओ और वहीं खा जाओ, पृथ्वी को बंदरों से विहीन कर दो और उन दोनों तपस्वी भाइयों को बंदी बनाकर मेरे पास ले आओ। तो युवराज अंगद बोले, अरे निर्लज्ज कुलनाशक, तू अपना गला स्वयं काट कर आत्महत्या क्यों नहीं कर लेता? ओए पराई स्त्री का हरण करने वाले चोर, कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट, पाप का भंडार, मंदबुद्धि और कामी, तू सन्निपात में क्या क्या बके जा रहा है? दुष्ट राक्षस, अब मौत तेरी निश्चित है, तू अब काल के बस में है। राम मनुष्य हैं, ऐसा वचन बोलते ओ अभिमानी, ये तेरी जीभें गिर क्यों नहीं पड़ती? लेकिन अब ये तय है कि ये जीभें अकेले नहीं पड़ेंगी, बल्कि तेरे 10 सिरों को साथ में लेकर एक साथ जमीन पर पड़ेंगी, ऐसा कहा गया है। अच्छा, कल वाले वीडियो में श्रीमती गंगावती देवी ने एक कमेंट में लिखा था कि गुरुजी आजकल तो कुछ लोग भगवान पर ही टीका टिप्पणी करने लग जाते हैं और कहते हैं कि किसी ने उनको देखा है क्या, यानी निंदा करते हैं। तो ऐसा है, आजकल ही नहीं बल्कि हर युग की यही कहानी रही है, चाहे वो द्वापर हो, सतयुग हो, त्रेता युग हो या कलयुग हो, फिर चाहे वह रावण के स्वरूप में हो या कंस हो या फिर हिरण्यकश्यप हो। और दूसरी बात ये बड़ी खास बात, ऐसे लोगों की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती। ये लोग जहाँ भी ऐसे लोग होते हैं अपने अभिमान बस और अज्ञानता बस के अधीन होते हैं और वह ऐसे ही हवा में तीर चलाते रहते हैं जहाँ इनकी चलती है वहाँ। लेकिन आस्था, श्रद्धा और विश्वास के आगे इनकी कोई बातें टिक नहीं सकती इस प्रकार की। उदाहरण इसको ऐसे समझो आप कि मान लो श्रीमती उषा देवी जी राधा रानी की परम भक्त है, ठीक, और इनके यहाँ कोई जाए और ये कहने लग जाए कि कहाँ है राधा, कौन है राधा, ये तो काल्पनिक हैं, ये है, अगर हैं तो कहाँ, ऐसा है और वैसा है, तो फिर क्या होगा है? तो सर्वप्रथम उसके ऊपर उषा देवी के 2-4 डंडे तो पड़ ही जाएंगे और भागने के लिए उसको कोई रास्ता नहीं मिलेगी, ढूंढने में तकलीफ होगी। सो अलग राग ठुमरी है ये,
तजौ मन हरि विमुखन को संग। जिनके संग कुमति उपजत है परत भजन में भंग। तजौ मन हरि विमुखन को संग, तजौ मन काओत पै पान कराए, काओत पै पान कराए, विष नहीं तजत भुजन। तजौ मन हरि विमुखन को संग, तजौ कागई का कपूर चुनाए, कागई का कपूर चुनाए, स्वान नाए गंग। घर को कार गजाले पन, घर को कार गजाले पन, मरकट भूषण अंग। तजौ मन हरि विमुखन को संग, तजौ गज को का सर तनवाए, गज को का सर तनवाए, बहुर दरे बहु ढंग। वाहन पतित वाहन नहीं वेदत, वाहन पतित वाहन नहीं वेदत, पान पतित मान नहीं वेदत, रीतो करतल संग। तजौ मन हरि विमुखन को संग। सूरदासकारी कमरी पे, सूरदासकारी कमरी पे, चढ़े न दूजो रंग। तजौ मन हरि विमुखन को संग। तो सूरदास जी कहते हैं कि भगवान के विरोधियों का साथ ही छोड़ दो, उन्हें समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो आपकी बुद्धि खराब करेंगे और आपके भजन भाव में बाधा पहुंचाएंगे। क्या फायदा ऐसे काम से? जैसे सांपों को आप दूध पिलाएंगे, अगर उनको आप सीख देते हैं, नसीहत देते हैं नास्तिक से आस्तिक बनने की, तो कोई फायदा नहीं है। सूरदास जी कहना चाहते हैं जैसे सांपों को आप दूध पिलाएं तो विष नहीं छोड़ सकते, और कौवे को आप कपूर चुवाएं, क्या फ़ायदा होगा? वो तो गंदगी पे ही जाके बैठ जाएगा ना। और कुत्ते को गंगा जी का स्नान, और बंदरों को आभूषणों से लाद देना, आभूषण पहनाना, तो वो तो तोड़ फोड़ के फेंक देंगे। और हाथी को सरिता का स्नान, तो वो तो हाथी तो दोबारा अपने सूंड में धूल भरेगा और फिर ऊपर उड़ेल लेगा। और पत्थर दिल पर बाढ़ चलाओगे तो आपका तुरीण ही खाली हो जाएगा, और उस पत्थर पर, पाषाण पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो सूरदास जी कहते हैं कि सबसे बढ़िया भैया अपनी काली कमली, इस पर कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ाया जा सकता, न चढ़ सकता है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।